श्रवण कुमार की विस्तृत कहानी लगभग 10 मिनट। प्राचीन भारत की बात है। अयोध्या राजा के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत संस्कारी ब्राह्मण परिवार रहता था। उसी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम श्रवण कुमार। बचपन से ही वह बहुत शांत, दयालु और समझदार था। उसके माता पिता जन्म से ही नेत्रहीन अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार, धर्म और सत्य का मार्ग सिखाया। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आँखें था, उनके पैर था, उनकी पूरी दुनिया था। वह सुबह से शाम तक उनकी सेवा करता, उन्हें नहलाता, खिलाता, गांव के काम करता और रात को पास बैठकर धर्म ग्रंथों की कथाएं सुनाता। माता पिता कहते थे, बेटा तुम ही हमारे जीवन का सहारा हो। समय बीतता गया। एक दिन माता पिता ने अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, बेटा हमारा मन है कि मरने से पहले हम पवित्र तीर्थों के दर्शन कर लें। यह सुनकर श्रवण कुमार का मन भावुक हो गया। माता पिता चलने में असमर्थ थे, लेकिन उनकी इच्छा उसके लिए आदर्श से कम नहीं थी। उसने तुरंत निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह माता पिता को तीर्थ यात्रा अवश्य कराएगा। उसने 2 मजबूत टोकनियां बनाई, उन्हें कपड़े से सजाया, माता पिता को उनमें बैठाया और एक कांवड़ की तरह अपने कंधों पर उठाकर यात्रा पर निकल पड़ा। लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो जाते। कोई कहता, धन्य है यह पुत्र, तो कोई कहता, ऐसा बेटा हर माता पिता को मिले। श्रवण कुमार रास्ते में माता पिता को नदियों, पर्वतों, वनों और आश्रमों के बारे में विस्तार से बताता। वह उनकी आँखों बनकर पूरा संसार दिखाता। माता पिता उसके सिर पर हाथ फेरते और आशीर्वाद देते। एक दिन वे घने जंगल से गुजर रहे थे। शाम को चुकी थी। उन्होंने सरोवर के पास
विश्राम करने का निश्चय किया। रात में माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हमें पानी चाहिए। श्रवण कुमार तुरंत लोटा लेकर पानी लेने सरोवर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह पानी भरने झुका, लोटे से पानी की छप-छप की आवाज हुई। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ वहाँ शिकार पर थे। उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। उन्होंने पानी की आवाज सुनी और समझा कि कोई हिरण पानी पी रहा है। बिना देखे उन्होंने बाण चला दिया। वह बाण सीधे जाकर श्रवण कुमार के सीने में लगा। आह आह की आवाज। श्रवण कुमार जमीन पर गिर पड़ा। दशरथ दौड़ते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि एक मनुष्य को लगा है, तो वे भय और पश्चाताप से कांप उठे। श्रवण कुमार ने धीमी आवाज में कहा, राजन, आपने अनजाने में एक निर्दोष को मारा दिया है। मेरे माता पिता अंधे हैं। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया उन्हें पानी दीजिए और सच्चाई बता दीजिए। यह कहते कहते श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ रो पड़े। उन्होंने सबको प्रणाम किया और भारी मन से माता पिता के पास पहुँचे। जब उन्होंने पूरी घटना बताई, तो माता पिता का संसार उजड़ गया। वे जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। दुख और क्रोध में उन्होंने कहा, राजा दशरथ, जैसे हम आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने पुत्र से बिछड़कर प्राण त्यागोगे। यह श्राप सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह गया। समय बीत गया। आगे चलकर यही श्राप भगवान राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु का कारण बना। श्रवण कुमार अमर हो गया। अपने त्याग, सेवा और माता पिता के प्रति असीम प्रेम के कारण। कहानी की शिक्षा। यही कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है।
आज्ञाकारी संतान समाज का गौरव होता है। श्रवण कुमार आज भी आदर्श पुत्र के रूप में पूजे जाते हैं। अगर चाहो तो मैं इसे भाषण शैली में, नाटक संबंध रूप में या बच्चों की आसान कहानी में भी बना सकता हूँ।